सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। ओआरसी में व्यापारियों एवं उद्यमियों का लगा जमावड़ा। गुरुग्राम स्थित ब्रह्म कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में व्यापारी एवं उद्यमियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय लाभ से परे उद्देश्य संचालित समृद्धि का सृजन रहा। सम्मेलन में देश भर से आए 700 से अधिक व्यापारी, उद्यमी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि मनुष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज से जुड़े हर एक व्यापक तंत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि धन, पद और प्रतिष्ठा क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी समाज के प्रति योगदान और देने की भावना से मिलती है। तो इसीलिए समाज का योगदान हमारे जीवन में हमारे प्रति वो है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और जिस समय समाज का योगदान एक्सेप्ट करना समझ जाएंगे, उस समय ये डिवाइन प्लेजर आ जाएगा। और जिस समय ये सोचेंगे कि मैं ही हूं और अपनी वजह से कर रहा हूं, तो डिवाइन प्लेजर जीवन में कभी भी नहीं आ सकता। धन, दौलत, साधन आपको खुशी दे सकते हैं, आनंद नहीं दे सकते। और आनंद लेने के लिए समाज में हमेशा भगवान से प्रार्थना करें कि जिसकी वजह से है तेरा तुझको कुछ दे सके। ये जीवन में हमारे को आगे बढ़ाएगा। हमारी ब्रह्म कुमारी की बहनें, हमारे भाई डिवोटेडली कई दशकों से इस अहर्निश काम के लिए चरे चले जा रहे हैं, काम करे चले जा रहे हैं। देश और दुनिया में जिस प्रकार की इनकी प्रेजेंस है, उस प्रेजेंस की अनुभूति हम सब लोगों को शांति देती है, और उस शांति के लिए हम सब लोग काम करते हैं। ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका राजयोगिनी बीके आशा दीदी ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि व्यापार समाज की महत्वपूर्ण धुरी है, लेकिन केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश भी आवश्यक है। धन हमारे जीवन की धुरी नहीं है, आवश्यक है परंतु धुरी नहीं है। हम हर एक जो भी कार्य करते हैं उसमें हम देखते हैं कि इसमें हमको क्या फायदा होने वाला है, मैं क्यों करूं, देयर शुड बी पर्पस, क्यों करूं मैं। और आप सब जानते और मानते हैं इन सबसे ऊंची एक चीज जिसका कोई तोल नहीं, वो है ब्लेसिंग्स। आगे संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने बियॉन्ड प्रॉफिट्स क्रिएटिंग पर्पस ड्राइवन प्रॉस्पेरिटी विषय पर मार्गदर्शित किया। खुशी की खोज में हम बाह्य आराम को खरीदते रहते हैं, और बाह्य आराम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ध्यान में तो रखना पड़ेगा ना कि वो बाह्य कंफर्ट है। तो बिजनेस कम्युनिटी दुनिया को क्या दे रही है? हम सब का जो भी बिजनेस होगा वो दुनिया को क्या दे रहा है? बाह्य आराम। साइंस को यूज़ करते हुए हमने बाह्य आराम एक अलग सीमा पर ले गए हैं हम। संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग फरीदाबाद की क्षेत्रीय संयोजिका बीके उषा, जेएमडी समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुनील बेदी, रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ राजीव गुप्ता तथा उद्योग जगत के सलाहकार संजीव गुप्ता ने भी अपने विचार साझा किए। व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके हरीश मेहता ने प्रभाग की सेवाओं की जानकारी दी, जबकि बहादुरगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि ने राज्यों के माध्यम से उपस्थित सभी को शांति की गहन अनुभूति कराई। हम अपने बारे में न सोच के समाज के बारे में सोचना शुरू करें, एक बड़ा पर्पस अपने लिए क्रिएट करें, वरना ये धन का पर्पस बहुत छोटा है और वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, और फिर आप वहीं के वहीं रह जाते हैं और परेशान रहते हैं। ये जो आत्मिक शांति है ये बहुत ज़रूरी है, और सरेंडर टू द ऑलमाइटी एट अ सर्टन स्टेज, ये हालांकि शब्द जैसे लगते हैं, लेकिन वो जिस दिन भाव आपके अंदर आ जाता है उस दिन आपके अंदर वो शांति आ जाती है। जब आप अपने बिजनेस के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में
इस भावना को जागृत कर लें कि मैं अपने परिवार के लिए नहीं, ईश्वर के, परमात्मा के बच्चों के लिए ये सेवा कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ नहीं, सेवा कर रहा हूँ। तो सेवा की भावना से जब आप अपने इंडस्ट्री और बिजनेस के कार्य को करेंगे तो आपका इंटरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से होगा। इसके अलावा इस सम्मेलन में आइस ब्रेकर एक्टिविटीज, प्रश्नोत्तर सेशन भी हुआ। मुख्य वक्ताओं में मोटिवेशनल स्पीकर बीके गिरीश, बीके राधिका, बीके जागृति, बीके अमृता ने अलग अलग विषयों पर सभा को संबोधित किया। ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअलिटी एंड राजयोगा मेडिटेशन का आधार ही यहाँ से शुरुआत होता है। कैन आई बिकम द मास्टर ऑफ माई इनर वर्ल्ड, माई इनर MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार्स रिजॉल्व्स। फिर देखिए, तो मेन जो चीज़ है, हमको बचत करना है तो अपने संकल्पों को कि कितना कम सोचे, कम बोले, कम समय इसमें यूज करे तो हमारा सब कुछ सफल हो। स्पिरिट, रियलिटी, स्वयं को एक्सपीरियंस करना, स्पिरिट की रियलिटी को एक्सपीरियंस करना, स्वयं के फीलिंग्स को, स्वयं के इमोशंस को समझना, उसके अकॉर्डिंग उसको हैंडल करना। फल के लिए ही तो कर्म किया जाता है, लेकिन अनासक्त भाव से और एक ऊंचे उद्देश्य से अगर हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें सारी प्राप्तियां अपने आप ही समा जाती। तो हम अपना उद्देश्य डिफाइन करें। मेहसाना सेवा केंद्र पहुंचे सैकड़ों सुरक्षाकर्मी आध्यात्मिक सशक्तिकरण के सीखे गुर। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग एवं स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट के अंतर्गत मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग प्रोग्राम के गुजरात स्तरीय अभियान का ब्रह्मा कुमारीज के गॉडली पैलेस मेहसाना में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में BSF, CISF, RPF तथा मेहसाना पुलिस के लगभग 100 जवानों एवं अधिकारियों ने भाग लेकर राजयोग के माध्यम से आत्मिक सशक्तिकरण की प्रेरणा प्राप्त की। कार्यक्रम में मेहसाना सब जोन की प्रभारी बीके सवला दीदी ने कहा कि जब मनुष्य मैं कौन हूँ इस सत्य को समझता है तब जीवन में निर्भयता, शांति और आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है। आज इस भारत माता के लिए, इस देशवासियों के लिए इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, तब हम शांति और चैन की नींद सो रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य आप हम सबको निश्चिंत करके वो जिम्मेवारी आपने ली है। बीके कमल ने सेल्फ एम्पावरमेंट विषय पर बताया कि सकारात्मक चिंतन, आत्म जागरूकता और राजयोग ध्यान के अभ्यास से मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है। मुंबई से बीके दीपा ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। शुभकामनाएं देते हुए अहमदाबाद RPF के ASC संजय चौधरी, मेहसाना CISF के DC प्रेम MJ, मेहसाना BSF के DC अरुण शर्मा ने भी अपने भाव रखे। लाइफ फॉर अस वाज अ स्ट्रगल, इज अ स्ट्रगल एंड वुड बी अ स्ट्रगल। जीवन संघर्ष है और आगे भी संघर्ष रहेगा, लेकिन उस संघर्ष को सहजता से कैसे निभाना है और उसके साथ कैसे निर्वाह करना है, उन सबके अलग अलग चरण हैं। उच्च विचार, सद्भावना, मेडिटेशन, योगा जो एक व्यक्ति को अच्छे आचरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसमें अच्छे लक्षण डालता है, उसी के लिए हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ब्रह्म कुमारी से बहुत दिन से हम वी हैव ए गुड रिलेशन विद दम, तो हमेशा इस तरह का सेशंस भी करते हैं। इट्स वेरी फ्रूटफुल, बहुत हमारे लिए, हमारा जवान के लिए भी बहुत फ्रूटफुल रहा है एंड हमको बहुत अच्छा लगा कि हम लोग को इधर में बुलाया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए निवृत्त कर्नल भुवन चंद सती ने प्रेरणादायी गीत से वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। प्रेम की ज्योति कम न हो, गाओ ये गीत गाओ तुम, जलते चिराग गुल न हो।
अभियान यात्रियों को कलश, पट्टे और शिवध्वज अर्पित करते हुए अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात सभी जवानों और अतिथियों को ईश्वरीय सौगात प्रदान की गई। आगे यह अभियान गुजरात के भुज, राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, सोमनाथ, भावनगर, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, भरूच, गांधीनगर और अहमदाबाद सहित विभिन्न शहरों में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। लातूर में वारकरी कुंभ के संगम पर ब्रह्मकुमारीज ने लगाया ज्योतिर्लिंग महातीर्थ। महाराष्ट्र लातूर के खानपुर में आयोजित वारकरी कुंभ मेले में भक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री ज्ञानेश्वर महाराज के 750वें जन्मोत्सव तथा संत नामदेव महाराज और संत जनाबाई सहित 14 संतों के 675वें संजीवन समाधि महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस भव्य मेले में लाखों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर ब्रह्मकुमारीज लातूर द्वारा आयोजित ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक महातीर्थ महोत्सव श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना, जहां आत्मनिर्भर आत्मा के संदेश के रूप में प्रस्तुत की गई। उद्घाटन अवसर पर दिल्ली से बीके पीयूष, सोलापुर सब जोन प्रभारी बीके सोमप्रभा, पूर्णा से बीके प्रणीता, अहमदपुर से बीके छाया तथा उदगीर से बीके महानंदा की उपस्थिति रही। महोत्सव में आकाश को छूता हुआ 36 फीट ऊंचा भव्य शिवलिंग और 12 ज्योतिर्लिंगों की अलौकिक झांकी ने श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभूति कराई। साथ ही कुंभकर्ण की झांकी के माध्यम से अज्ञान की नींद में सोए मानव को जागृत होने का आध्यात्मिक संदेश दिया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत को पुनः आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आध्यात्मिक जागरूकता का संदेश देना था। इसके साथ ही किसानों को रसायन मुक्त खेती की ओर प्रेरित करने के लिए शाश्वत यौगिक खेती का भी विशेष प्रदर्शन किया गया, जिसका उद्घाटन वीर योद्धा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत रांजनकर ने किया। जैसे छोटे छोटे कदम बहुत बड़े बड़े सफलता को हासिल करने के लिए निमित्त बनते हैं। इसलिए कई ऐसे आजकल उपकरण निकले हुए हैं, जैसे फ्रिज है, एसी है, अन्य कोई साधन है जिनके ऊपर 5 स्टार लगे हुए होते हैं। वो 5 स्टार 3 स्टार वाला हम साधनों को उपयोग करने से हमारे ऊर्जा की बचत होती है और पानी का भी हमें बचत करना अति आवश्यक है। मुंबई के मलाड सेवा केंद्र द्वारा बीके कुंती दीदी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर मलाड ईस्ट स्थित धंजीवाड़ी गार्डन में राष्ट्रीय हृदय रोग निवारण सोसाइटी के सहयोग से एक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ। सेवा और करुणा की भावना से आयोजित इस शिविर में क्षेत्र के अनेक नागरिकों ने भाग लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। इस अवसर पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.सी. मेहता, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रियंका तथा जनरल फिजिशियन डॉक्टर राम ने स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम में मलाड ईस्ट केंद्र की प्रभारी बीके शोभा भी उपस्थित रही। इस स्वास्थ्य शिविर में 150 से अधिक मरीजों ने भाग लेकर अपनी जांच कराई और विशेषज्ञ डॉक्टरों ने परामर्श प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने बीके कुंती दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सेवा, त्याग और आध्यात्मिक प्रेरणा से भरे जीवन को स्मरण किया। मेडिटेशन पे 2 साल रिसर्च किया था, तो उसके अंदर डेफिनेटली प्रूव हुआ कि जो योगा करेगा, मेडिटेशन करेगा तो ब्लड प्रेशर कम से कम 10-20 पॉइंट कमती होता है, डायबिटीज कमती होता है, कोलेस्ट्रॉल कमती होता है। तो सब सबसे अच्छा रास्ता मेडिटेशन और दूसरा एक्सरसाइज। मेरठ के मोहकमपुर स्थित ब्रह्मकुमारीज प्रभु मिलन भवन में नारी शक्ति को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक प्रेरणादायी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित कर उनके कार्यों को सराहा गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान आयकर महानिदेशक सुनीता बैंसला, मिथिलेश तोमर, डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, राजयोग शिक्षिका बीके आशा, बीके सुनीता, बीके सुशील, अनुभूति चौहान और शशि भूषण उपाध्याय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। खानपुर से बीके आशा ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में सम्मानित होने वाली सभी महिलाओं को समाज की सोशल साइंटिस्ट बताते हुए उनकी सराहना की। कार्यक्रम के दौरान धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान की ओर से समाज सेवा, शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 51 महिलाओं को वीर माता पन्नाध्याय नारी शक्ति सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। ये प्रोग्राम यहाँ पर इस संस्था में ब्रह्म कुमारीज के इस ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया। इतना सीरीन, इतना काम, इतना स्पिरिचुअली इनगल्फ्ड एनवायरनमेंट है। जब से हम यहाँ पर आए हैं, जब से मैं यहाँ आई हूँ, आप सब की पॉजिटिव एनर्जी की वाइब मुझे मिल रही है। ब्रह्म कुमारीज का जो कामनेस है, स्पिरिचुअल पाइटी है, उसको मैं नमन करती हूँ। सैकड़ों हजारों महिलाएं भी
एक साथ रहकर वो शांत रह सकती हैं यदि वो एक दूसरे के गुणों को देखती हैं। तो परमात्मा ने इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए ज्ञान का कलश बहनों और माताओं को सौंपा और कहा कि तुम स्वयं बदलोगी तो तुम परिवार को बदल दोगी। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।